भारत और इंग्लैंड के बीच आज पहला वनडे इंटरनेशनल मुकाबला बर्मिंघम में खेला जाएगा। T20 इंटरनेशनल सीरीज में भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो अब जबकि भारत के स्टार खिलाड़ी और सीनियर खिलाड़ी लौट आए हैं टीम में, भारत वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में सब कुछ पलट देना चाहता है। रोहित और विराट की वापसी हुई है, तो बुमराह भी इस सीरीज में आपको नजर आएंगे। तो क्या ये तिकड़ी T20 सीरीज में मिली हार का हिसाब चुकता करेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला आज बर्मिंघम में खेला जाएगा। 3 ODI मैचों की ये सीरीज है, जिसका कि पहला मैच आज खेला जाना है। भारतीय टीम T20 की हार को भुलाकर आगे बढ़ना चाहती है, जबकि इंग्लैंड की टीम T20 मैचों में जबरदस्त कामयाबी के बाद उत्साहित है कि वो ODI में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। हालांकि ODI फॉर्मेट इंग्लैंड का कोई फेवरेट फॉर्मेट नहीं है और यहां पर भारतीय टीम के लिए संभावनाएं हैं, और ये संभावनाएं तब और बढ़ जाती हैं जब भारत के को दोनों आ चुके हैं। जी हां, रोहित शर्मा और विराट कोहली इस सीरीज में साथ खेलते हुए नजर आएंगे आपको। और आपको बता दूं कि कप्तान शुभमन गिल ही रहेंगे, और इन तिकड़ी जो टॉप 3 बैटर्स होंगे टीम के, उन पर मुकाबलों की जो रिजल्ट आएगा वो बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हुई है लंबे समय के बाद। नवंबर 2023 के बाद जसप्रीत बुमराह वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेलेंगे, तो 177 दिनों के बाद रोहित और विराट साथ खेलते हुए भी नजर आने वाले हैं। तो अगर आप भारतीय टीम की बात कीजिए तो देखिए, अगर आप कमजोरी की बात कीजिए तो जो एक कमजोरी दिखती है वो ये है कि क्वालिटी ऑलराउंडर जो है वो भारतीय टीम में नहीं है। मतलब कि हार्दिक पांड्या नहीं है, नीतीश रेड्डी को उनका विकल्प माना जाता है, तो वो भी चोटिल होकर सीरीज से बाहर हैं। ऐसे में शिवम दुबे को रोका गया है। तो क्या हो सकती है भारत की प्लेइंग 11? तो देखिए, पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही करेंगे। दोनों के बीच जो ओपनिंग विकेट की साझेदारी के आंकड़ों को आप देखें तो लगभग 60-61 रन ओपनिंग विकेट की पार्टनरशिप का औसत इन दोनों के बीच आता है। और शुभमन गिल इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में हैं, खास करके ODI में। अगर आप देखें तो 2026 में 373 रन बना चुके हैं, उनका औसत 93 से ज्यादा का है और स्ट्राइक रेट 117 का है। दूसरी तरफ रोहित शर्मा को इंग्लैंड में खेलना पसंद है और इंग्लैंड में वो 7 सेंचुरीज लगा चुके हैं। तो इसीलिए एक आप कहते हैं जो पार्टनरशिप ओपनिंग होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वहां पर अगर एक अच्छी शुरुआत मिल जाए तो इंग्लैंड की टीम पर दबाव बढ़ाया जा सकता है। 3 नंबर पर विराट कोहली आएंगे, और ये वो खिलाड़ी हैं जो गेम को चलाना जानते हैं और वो आपको पूरी पारी अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है, और चेज मास्टर तो वो हैं ही। 4 नंबर पर T20 इंटरनेशनल मैचों के कप्तान श्रेयस अय्यर उतरेंगे, और 5 नंबर पर आप देखें तो यहां पर KL राहुल को मौका मिल सकता है। विकेटकीपर वही होंगे इस टीम के। और 6 नंबर पर एक ऑलराउंडर चाहिए, तो विकल्प क्या हैं आपके पास? वाशिंगटन सुंदर हैं और शिवम दुबे हैं। तो ऐसे में शिवम दुबे को अवसर दिया जा सकता है। 7 नंबर पर
अक्षर पटेल होंगे, 8 नंबर पर कुलदीप यादव होंगे, 9 नंबर पर आप देखें तो अर्शदीप सिंह होंगे, 10 नंबर पर जसप्रीत बुमराह होंगे और 11 नंबर पर गुरनूर बरार आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। तो ये भारत की प्लेइंग 11 होने की संभावना है और इनमें से अगर आप देखें तो रोहित, विराट, जसप्रीत बुमराह पर बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। दूसरी तरफ अगर आप अंग्रेज टीम की बात करें तो जो रूट इस टीम का हिस्सा होंगे और उन पर जो मध्य क्रम है वो बहुत कुछ निर्भर करेगा। वो वही करने की कोशिश करेंगे जो भारत के लिए विराट कोहली करते हैं। अब अगर आप ओपनिंग में देखें तो बेन डकेट को जो है ओपनिंग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बटलर ने आखिरी मैच में शतक जमाया T20 में, तो उनको भी अवसर दिया जा सकता है। 3 पर जो रूट आ सकते हैं, 4 पर बेथल और 5 पर हैरी ब्रूक आपको खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन इंग्लैंड को जहां एडवांटेज मिलता है कि उनके पास ऑलराउंडर्स हैं और सैम करन के होने से उसका लाभ मिलता है। 2 ऑलराउंडर, उसके बाद विल जैक्स आ जाएंगे, तो 6 और 7 पर अगर ये दोनों रहते हैं तो टीम को एक संतुलन मिलता है। और फिर तेज गेंदबाजों की बात कीजिए तो जोफ्रा आर्चर और टंग ने कमाल की गेंदबाजी की है और आर्चर जबरदस्त लय में है। एटकिंसन भी इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं और आदिल रशीद को कौन भूल सकता है। विराट कोहली को बहुत परेशान करते हैं तो वो तो इस प्लेइंग 11 में होने ही चाहिए। तो एक मुकाबला जो है वो कांटे का होगा और यहां पर देखना यह होगा कि पार्टनरशिप्स कितने डेवलप होते हैं, क्योंकि क्रिकेट को साझेदारियों का खेल कहा जाता है। T20 सीरीज में भारतीय टीम जहां चूकी है वो वहां चूक गई जहां उसने पार्टनरशिप डेवलप नहीं किए। तो पार्टनरशिप चाहिए और इस मामले में आप देखें तो गिल और रोहित की बात कर लीजिए, फिर विराट की बात कर लीजिए, ये पार्टनरशिप बनाना जानते हैं। तो मुकाबला बिल्कुल अलग होगा T20 इंटरनेशनल से, क्योंकि इस टीम में अनुभवी खिलाड़ी आ चुके हैं तो टीम मजबूत दिखती है और बदली हुई टीम आपको दिखेगी T20 इंटरनेशनल से। तो इसका एक एडवांटेज मिलता है क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे जो उस T20 की हार को नहीं जानते, क्योंकि वो उस मुकाबले में खेल नहीं रहे थे। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम जो है ओडीआई उनका पसंदीदा फॉर्मेट नहीं है और अगर आप भारत और इंग्लैंड के बीच ओडीआई मैचों की बात करें तो 110 मैच में 61 मैच भारत ने जीते हैं, जबकि इंग्लैंड के नाम 44 मैच हैं, 2 मैच टाई हुआ है और 3 मैचों का कोई परिणाम नहीं आया है। और अगर आप आखिरी 5 वनडे इंटरनेशनल की बात कीजिए तो 5 के 5 मुकाबले भारत ने जीते हैं और आखिरी 10 की बात कीजिए तो 8 मुकाबले भारत ने जीते हैं। तो ओडीआई भारत का एक पसंदीदा फॉर्मेट आप कह सकते हैं। तो इंग्लैंड की टीम कोशिश करेगी कि जो उनको मोमेंटम T20 सीरीज से मिला है उसको जारी रखे, जबकि रोको जो हैं वो चाहेंगे कि अंग्रेज टीम का जो विजय रथ है उसको वो रोक दें। जसप्रीत बुमराह के आने से गेंदबाजी मजबूत निश्चित तौर पर हुई है। तो टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।